हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में और सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर में है, उनके तरफ से जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाया जाता है, फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा कम कोर्सेज का आया है, फिर आगे भी जो भी कोर्सेज हैं उन कोर्सेज का आएगा। जो यहाँ पे स्मार्ट एकेडमी है ना, उनके तरफ से इस बार रिलीज़ किया जाएगा। मतलब रिलीज़ किया गया जो भी आपका जामिया मिलिया इस्लामिया के जो भी सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आता है। अब यहाँ पे डिटेल को दिया गया, तो आप डिटेल को पढ़ लीजिएगा। और जो स्मार्ट एकेडमी है फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में ही है, और कोलैबोरेशन इनका टेक महिंद्रा फाउंडेशन से है। ठीक है, तो इनके तरफ से ही कोर्स करवाया जाता है। तो यहाँ पे कोर्सेस आपका डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, यूआई एंड यूएक्स, डिज़ाइन, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कोर्सेस अवेलेबल है। तो इसमें आराम से आप ले सकते हो। बाकी इस डिटेल को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये PDF को मैं क्या कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, और इसको आप ओपन करके या डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है ये थोड़ा सा समझ लीजिए, कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, फीस क्या रहेगा, यहाँ पे कोर्सेज कितने टाइम का ड्यूरेशन रहता है, कोर्सेज ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन का, क्या फ़ीस लगेगा, ये भी जो भी डिटेल रहेगा आपका बेसिक सा, जो भी आपके मन में सवाल होगा इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, आपका जो एडमिशन होता है मतलब कि जो भी आपका प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, कुछ कोर्सेस यहाँ पे 10th के बेसिस पे, कुछ कोर्सेस 12th के बेसिस पे, कुछ कोर्सेस यहाँ पे ग्रेजुएशन बेस पे। ठीक है, तो आपका जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसी के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। कोई आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहता है, डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाता है। ठीक है, आपको सिंपल सा है, गूगल फॉर्म को फिलअप करना होता है और उसी में आपको फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। बाकी आपका देखेंगे वो लोग, जो भी कैंडिडेट होगा उसी में शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, और आपके ईमेल या फ़ोन पे वो लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और आपको आके यहाँ पे एक डेट देंगे, एक टाइम देंगे, उस टाइम के अंदर में आपको जाके एडमिशन को करवा लेना होगा। फ़ीस पेमेंट वगैरह करके जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेना होगा। कुछ ऐसा आपका प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, स्मार्ट एकेडमी फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट कोर्सेज। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज है। पहले तो सर्टिफिकेट इन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, ये आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे 10th पास हो, आराम से आप एलिजिबल हो। ड्यूरेशन यहाँ पे 3 मंथ का रहने वाला है। क्लासेस की टाइमिंग आपको सुबह में 10 बजे से दिन में 12 बजे के आसपास चलेगा। 2 घंटा का आपका क्लासेस रहेगा, मॉर्निंग बैच रहेगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपका क्लासेस चलेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लासेस मोड ऑफलाइन है, इसका मतलब आपको कैंपस में जाकर क्लासेस करना होगा। ठीक है, कोर्स का फीस यहाँ पे 3050 आपका कोर्स फीस यहाँ पे रखा गया है। दूसरा कोर्स है यहाँ पे सर्टिफिकेट इन UI या UX, जो आपका ग्रेजुएट, या अगर आप ग्रेजुएट हो या फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट हो, मतलब फाइनल सेमेस्टर में चले गए हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज आपका 18 ईयर से 18 साल आपका मिनिमम एज रहना चाहिए। 4 मंथ का ये कोर्स है। क्लासेस आपका 9 AM to 1 PM तक चलेगा, यानी 3 आवर्स का क्लासेस रहेगा, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग बैच। क्लासेस आपका ऑफलाइन चलेगा। फीस है 18,000, यानी 18,000 आपका फ़ीस है। ये जो कोर्स फीस है ये टोटल कोर्स फीस है, ये ध्यान रखिएगा, वन टाइम आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ये समझ लीजिए, और अप्लाई कीजिएगा तो कोई आपसे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको जाकर फ़ीस पेमेंट जो भी आपका कोर्स का फ़ीस है उसको जमा करना पड़ेगा। अब सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो है, यहाँ पे एडुकेशन आपको 12th पास हो, मिनिमम एज 18 ईयर से एलिजिबल हो, 4 मंथ का है, 1 PM to 5 PM चलेगा, मंडे टू फ्राइडे आफ्टरनून बैच है। ऑफलाइन आपका क्लासेस चलेगा। 15,000 यानी 15,000 आपका फ़ीस है। सर्टिफिकेट इन एडवांस डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, तो ये एडुकेशन आपका ग्रेजुएट या फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 साल आपका रहना चाहिए। 4 मंथ का कोर्स है, 1 PM to 5 PM तक रहेगा, मंडे टू फ्राइडे ऑफलाइन रहेगा। 15,000 आपका फ़ीस है। ठीक है, लास्ट है यहाँ पे सर्टिफिकेट इन AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। ये एडुकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप अप्लाई कर सकते हो। 21 ईयर्स आपका रहना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज 4 मंथ का है, 1 PM to 5 PM आपका रहेगा।
मंडे टू फ्राइडे आफ्टर नून बैच। यहाँ पे फ़ीस यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फीस वहाँ पे मतलब जब जाओगे फ़ीस पेमेंट करने वहाँ पे वो लोग बता देंगे, ठीक है। लास्ट डेट है अप्लाई करने का, ये ध्यान रखिएगा 13 सितंबर यानी 30 सितंबर तक आपको अप्लाई कर लेना है शाम के 6 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो लगभग अभी भी मतलब आज ही ये नोटिफिकेशन आया है, तो अभी आपके पास 7 दिन है यानी 1 वीक का टाइम है, तो आराम से कर लीजिएगा। ज़्यादा इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपली आपको अप्लाई कर लेना होगा, ठीक है। बाकी डिटेल को देखना है www.gmi.ac.in/CIE, यहाँ पे जाकर जो भी इन्फॉर्मेशन है देख सकते हो। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसी पेज में जब ये PDF का आप ओपन करोगे तो इसी में आपका गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, या तो आप QR कोड करके स्कैन करके आप सिंपली लिंक आपका ओपन होगा वहाँ से ओपन करके फिलअप कर लीजिएगा, या यहाँ पे फॉर्म का लिंक दिया गया है यहीं पे क्लिक करके आप अपना जो भी है फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे ईमेल भी दिया गया है, तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका इन्फॉर्मेशन रहा। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली ये फॉर्म को ओपन कर लेना है, सिंपली क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो मैं क्लिक करके फॉर्म दिखा देता हूँ क्या क्या आपसे डिटेल मांगा जाएगा। अब देखिए जैसे ही आप गूगल फॉर्म वाला जो भी लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल दिया गया है, जो भी हमने बताया यहाँ पे भी दिया गया, तो इसको आराम से समझ लीजिएगा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि पिछले बार जो आया था उसमें काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज थे, ठीक है। तो ये स्मार्ट एकेडमी में जो कोर्सेस है वो अभी उनका फॉर्म आया हुआ है, वो जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी जिनका आया है वो आप समझ लीजिए, जो लोग इंटरेस्टेड है आप देख लीजिएगा। अब रजिस्ट्रेशन आपका 22 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और ये सितंबर 30 2025 तक चलेगा। ये टेंटेटिव कोर्स कमेंसमेंट आपका जो अक्टूबर में आपका क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगा, ये टेंटेटिव है, हो सकता है कोई डेट हो ऊपर नीचे हो जाए, इसीलिए यहाँ पे डेट को मेंशन नहीं किया गया, पर यहाँ पे अक्टूबर डेट दिया गया, ठीक है। तो जब आप एडमिशन ले लीजिएगा तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। बाकी जब एडमिशन ले लीजिएगा तो ग्रुप वगैरह में ऐड कर देते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, कोई भी क्वारीज है तो office.ci@gmi.ac.in पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको ले सकते हो। अब यहाँ पे आपसे क्या क्या मांगा जाएगा ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो ईमेल आईडी अपना फिलअप कीजिएगा, ठीक है। एक्टिव दीजिएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। अपना आधार के अनुसार अपना नाम पूरा दीजिएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को अपलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे 10 MB मैक्सिमम साइज़ रहना चाहिए। अपना आधार कार्ड फ्रंट और बैक का दोनों का एक PDF में मर्ज कीजिएगा और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फादर नेम अपना दे दीजिएगा, मदर्स नेम दे दीजिएगा, ध्यान से जो भी है करेक्ट दीजिएगा, कोई भी गलती नहीं करना है। जेंडर जो है यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर कैटेगरी जो है कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब कोर्सेज़ में आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे कोर्सेज़ का ऑप्शन दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिजाइनिंग में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक ही कोर्स वन टाइम में शायद एक ही कोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। पर आपको एक ही कोर्स में लेना है तो देख लीजिएगा, अगर मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई करना है तो मतलब दोबारा आपको अप्लाई करना होगा। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से अपना जो भी है फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे हाँ फॉर एग्जांपल हमारा 2004 है, मंथ हमारा ऐसे जुलाई 28 है, ऐसे करके सेट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा। क्वालिफ़िकेशन मार्क्स जो भी है यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए क्लास 12 पास आउट हो तो ऐसे लिखिएगा क्लास 12 में आपका कितना मार्क्स आया। फॉर एग्जांपल आपका 406 है तो 406 बाई टोटल 500 का ही होता है ना एग्जामिनेशन, तो 500 करके ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, बाई कर लीजिएगा। बाकी क्वालिफ़िकेशन बोर्ड आपका जो भी है वो लिख लीजिएगा, जो भी आपने बोर्ड से पास आउट हुए हैं वो लिख लीजिएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपका CBSE है तो पूरा CBSE लिख लीजिए, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिख लीजिए। कौन से मीडियम में आप पढ़े थे तो इंग्लिश हिंदी जो भी है वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या नहीं, यस नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जम्मू माइग्रेंट है या नहीं, यस नो कर लीजिएगा। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको दे देना है यहाँ पे, सिटी टाउन पिन कोड स्टेट जो भी है, मोबाइल व्हाट्सएप नंबर आपको देना है, परमानेंट एड्रेस दे देना है, अगर सेम है तो सेम फिलअप करिएगा, ठीक है। काफ़ी लोग
घर दूसरे जगह रहता है पर शिफ्ट दूसरे जगह हो जाते हैं, तो कॉरस्पॉन्डेंस परमानेंट जो भी है उसको दे सकते हो आप लोग, यहाँ पे आपका ऑप्शन है। तो वही है परमानेंट एड्रेस, सिटी, टाउन, ठीक है। जहाँ पे परमानेंट एड्रेस है वहाँ पर फुल एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। स्टेट, पिन कोड, कंट्री, नेशनलिटी यहाँ पे फिलअप कीजिएगा इंडियन। परमानेंट मोबाइल अपना दे दीजिएगा, ठीक है, अपना दीजिएगा, एक्टिव दीजिएगा। आप यहाँ पे फील्ड बोला जा रहा है, तो देखिए अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर लिखना है, अगर जॉब सीकर हो तो जॉब सीकर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। वर्किंग में प्रोफेशनल हो यस कीजिएगा, वरना नो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप हो तो सिंपली यहाँ पे जो भी आपका पोजीशन है वो लिख लीजिएगा, अगर नहीं है तो सिंपली NA लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि स्टार मार्क्स है तो रेड कलर में, तो फिलअप करना कंपलसरी है, तो NA लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है आपका, ठीक है, इंटरमीडिएट, PCM है या आर्ट्स है, जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, BA BCom जो भी है, ठीक है। जो ग्रेजुएट वाला कोर्स है वो देख लीजिएगा अपने अनुसार, ठीक है। अगर अदर में है क्वालिफ़िकेशन तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और ना नहीं है तो NA लिख लीजिएगा, ठीक है। नेम ऑफ द कॉलेज एंड बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो भी है यहाँ पे आपको लिख लेना है। पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग जो भी है, जो साल में आप पास आउट हो लिख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल 2024 में हो तो 2024 में लो। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस कोर्स, आपको मतलब कैसे आप आए इसको, मतलब आप कैसे जानते हो, ठीक है, और कैसे आप आए हो यहाँ पे कोर्स को, तो कहाँ से आपको जानकारी मिला ये कोर्स को, ये ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो भी है जामिया के वेबसाइट से या टेक महिंद्रा वेबसाइट से, सोशल मीडिया पोस्टर अदर, तो मान लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से आप जान रहे हो तो सोशल मीडिया आप कर लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे कर लीजिए। अदर में आपको जहाँ से देखना है वो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट कर लेना है, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाएगा फॉर्म का। कोर्स का फीस आपका सिलेक्शन होने के बाद ही पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो यही है, बाकी हमने आपको सारा डिटेल को समझा दिया, कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो भी हमने समझा दिया। तो इन कोर्सेज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ले सकते हो, आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। एलिजिबिलिटी हमने आपको बता ही दिया है, PDF आप डाउनलोड करके अच्छे से समझ लीजिए। 30 सितंबर लास्ट डेट है, इसी बीच में आपको जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, कहीं पे भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हो, बाकी यहाँ पे email ID को भी दिया गया, डायरेक्ट उनसे ही पूछ लो, वो लोग आपको और अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो चलिए यही था, बाय, लव यू, ख्याल रखिए अपना।